अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो हादसा और वाक़या हुआ, यकीनन ये बहुत ही अज़ीम हादसा और सानिया है। तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों को अमन व सलामती के साथ कायम व दायम रखे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साया तमाम लोगों पर, हम लोगों पर दराज फरमाए और हज़रत की इल्म में, उम्र में तरक्की अता फ़रमाए, हज़रत को बाइज़्ज़त बरी फ़रमाए, हासिदीन के हसद और मुफसिदीन के फ़साद से महफूज़ व मामून फ़रमाए। यकीनन मुसलमानों के लिए इस दुनिया में, हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि हर कोई मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करता है। जो गैर लोग उल्टा सीधा बातें करते हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक मौलाना अगर किसी दूसरे के ताल्लुक़ से या कोई वैसे एक शेर पढ़ दिया जाए तो उस पर इतनी सख्त कार्रवाई कि उसके लिए गिरफ़्तारी, बहुत लोगों पर कार्रवाई, एक से एक बड़े बड़े धाराएं नामज़द किए जाते हैं। मौलाना सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से सब लोगों ने इस जो कार्रवाई हुई है और इनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई हैं, इसकी हर कोई मज़म्मत कर रहा है। हर फ़िरक़े के लोग, हिंदू हों, क्या कहते हैं, शिया हो, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, हर तरह के लोग, हत्ता कि कट्टर हिंदू भी इस साजिश की मसम्मत करते हैं। आइए सज्जाद नोमानी साहब की सुनते हैं। हमारे बिरादर अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इज़हार ख़याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल क़द्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ ज़ाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सपोर्ट में मुसलमान तो बोलते ही रहते हैं। आइए एक हिंदू भाई का हम वीडियो सुनाते हैं। माशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा हिंदू भाई के लिए कि हिंदू होते हुए, चूँकि वो हिंदू हैं लेकिन अंधभक्त नहीं है, इसलिए वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीफ़ में बातें बता रहे हैं। और जो भी सच्चा हिंदू होगा वो कभी मुखालिफ नहीं होगा, वो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ख़िलाफ़ नहीं होगा। आइए पहले उनका बयान सुन लेते हैं, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का, अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखी था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अज़हरी
इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही 2 लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है वहां थाना से लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान कर गए। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जो हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था। तो इजराइल का विरोध करना क्या गलत है? आप बताइए, क्या इजराइल जो है अमानवीय घटना नहीं कर रहा है? इजराइल जो है 2 वर्ष 4 वर्ष के बच्चों को मार रहा है। कल जो है एक बच्चा बंदूक के साथ, जो खिलौना वाला बंदूक प्लास्टिक का होता है ना, 4 वर्ष का छोटा सा मासूम बच्चा उसके साथ खेल रहा था वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में। वहां से उसको पूरा आर्मी पहुंचता है, उसके घर को ध्वस्त करने का प्रयास करता है और बच्चे को गिरफ्तार करके लाता है। इजराइल मासूमों पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं? अभी तक गाजा पट्टी के लाखों लोग मारे गए और पूरा विश्व मुक्त दर्शक बन के देख रहा है। यूनाइटेड नेशन, आपको बता दे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे लोग वहां मदद करने गए थे, उनको मार चुका है। बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के कार्यकर्ता मारे गए, ये तो छोड़िए बहुत सारे पत्रकार मारे गए हैं। और इस तरह से इजराइल जो टारगेट कर रहा है, यह पूरे विश्व के मानवता, अगर आप मानव हैं तो उसके ऊपर कलंक है। और उसके खिलाफ बोलते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी ने इजराइल के लिए, अगर वहां के हुक्मरानों के लिए अगर कुत्ता शब्द का प्रयोग किया तो क्या गलत किया? वहां पे गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि समझिए सलमान अजहरी से समस्या क्या। यति नरसिंहानंद नामक कुकुर को तो आप लोग जानते होंगे, यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम था उसका। जब नूपुर शर्मा का प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर बयान आया था, तो यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है कि जो नूपुर शर्मा बोली है वह किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। मैं कुरान सीडी उडी सब लेके आ रहा हूँ जामा मस्जिद। 17 जून को 2022 की बात है, 17 जून को इंडिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, किसी में अगर हिम्मत है तो आ जाए और मेरे साथ डिबेट कर ले। उस वक्त हिंदुस्तान के कोई भी मुफ्ती मौलाना ने आवाज नहीं उठाया, सिर्फ एक बंदा आवाज उठाया और जिसका नाम था मुफ्ती सलमान अजहरी। और यह बोले कि मुझे चैलेंज कबूल है, मैं 17 जून को आऊंगा, तू किताब लेके आना, सीडी लेके आना और तू प्रमाणित करना। यह 17 जून को जामा मस्जिद दिल्ली पहुंचे, बहुत भव्य इनका स्वागत हुआ। यति नरसिंहानंद का इंतजार होता रहा। यति नरसिंहानंद वो पता नहीं, वो दासना मंदिर से भी उस दिन भाग गया होगा, मुझे लगता है जामा मस्जिद आने की तो बात हुई। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ यति नरसिंहानंद और सलमान अजहरी की हर एक जगह तारीफ की, क्योंकि यति नरसिंहानंद वही शख्स है कि जो आए दिन नरसंहार के लिए भाषण देता फिरता था, मुसलमानों के नरसंहार के लिए, उसको औकात दिखाया। आज यति नरसिंहानंद मार्केट से गायब है। क्यों गायब है पता है? क्योंकि हिंदू लोग भी जो होते हैं यति नरसिंहानंद के चेले चपाड़े, जो नकली नफरती, वे लोग भी देखते हैं कि अगर सामने वाले में दम नहीं है तो उसके साथ खड़ा नहीं होते, उसके साथ खड़ा होना छोड़ दिए, उसका वीडियो शेयर करना बंद कर दिए। यति नरसिंहानंद का आप बताइए 17 जून 2022 के बाद एक भी वीडियो वायरल होता आपने नहीं देखा हो। तो यति नरसिंहानंद का जो दुकान था ना, जो सोशल मीडिया पे नफरत की दुकान चलाता था, उस दुकान को बंद किसने किया? मुफ्ती सलमान अजहरी ने बंद किया। आगे दोस्तों आपको बता दें, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी सही में एक आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या वह हिंसा को प्रमोट करता है? तो जाके उनके 2-4 ना स्पीच सुनिए, उपदेश सुनिए। मोहम्मद साहब के जिंदगी से अच्छाइयों को खोज खोज के वह बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे,
आप भी दूसरे का सेवा करिए, दूसरों के लिए जिए, अगर पड़ोसी भूखा रहे तो उसको खाना खिलाइए, अपने लिए क्या जीना। और इस तरह जो है प्रोफेट मोहम्मद के मार्ग पे चल के पूरे मानवता की सेवा करने की बात ये करते हैं। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैं कह दूं, जो सुन रहे हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म में कोई साधु सन्यासी होता है ना, अब नकली ढोंगी साधु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो असली साधु जैसे देवरावा बाबा थे, त्रैलायन स्वामी 280 वर्ष तक जिए थे, वो बनारस में चलते थे तो उनको कहा जाता था साक्षात भगवान शिव है। इस तरह त्रैलायन स्वामी योगानंद थे, युक्तेश्वर गिरी थे, लहरी महाराज थे, अभी अग्रानंद महाराज जी जो छत्तीसगढ़ मिर्जापुर में है। ऐसे बाबा जो हिंदू धर्म में जो असली बाबा है ना, वे लोग भी जहां भी मानवता का हनन होता है, मानवता के ऊपर कोई अत्याचार होता है, उसके ऊपर बोलते हैं कि यह गलत हो रहा है और प्रेम सद्भाव को प्रमोट करते हैं।